सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और घंटी दबाना ना भूलें और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक टेक्निकल सर। हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था 11 बेसिक प्रिंसिपल्स है, जो कि नंबर फर्स्ट नंबर्स, नंबर सेकंड टेबल्स, नंबर थर्ड एडिशन, नंबर फोर्थ सब्ट्रैक्शन, फिफ्थ मल्टीप्लिकेशन, सिक्स्थ डिवीजन, सेवेंथ एलसीएम, एट्थ एचसीएफ, 9 रूट्स, 10 सिंबल्स, 11 साइंस। तो हम फर्स्ट जो हमारा बेसिक नंबर फर्स्ट नंबर्स के बारे में हम 3 वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अब हम आज शुरू करते हैं। सेकंड हमारा बेसिक है टेबल्स। टेबल्स को आप आसानी से लिख सकते हैं। अगर आपके पास टेबल बुक नहीं है तो आप परेशान मत होइए। आप अपने पास एक बुक में या एक पेपर पर आप टेबल्स लिख सकते हैं। वो किस तरह से आसानी से आप टेबल्स लिख सकते हैं वो आपको यहाँ बता रहा हूँ मैं। यहाँ 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 1 4 ज़ा 4, 1 5 ज़ा 5, 1 6 ज़ा 6, 1 7 ज़ा 7, 1 8 ज़ा 8, 1 9 ज़ा 9, 1 10 ज़ा 10। आपको यहाँ पर देखेंगे सीरियल नंबर्स आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आएगा। उसके बाद आपको 2 के टेबल में देखेंगे आप 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, सो ऑन टू 2 10 ज़ा 20। अब इसमें आप देखेंगे 2 नंबर्स का डिफरेंस आएगा। 2 है, उसके बाद आएगा 4 6 8 10 12 14 16 18 20। इसी तरह से 3 के टेबल में देखेंगे आप 3 नंबर्स का डिफरेंस आएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। इसी तरह से सो ऑन टू 3 10 ज़ा 30। इसी तरह से 4 के टेबल में 4 नंबर्स का डिफरेंस आएगा। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, सो ऑन टू 4 10 ज़ा 40। नेक्स्ट उसके बाद है आपका 5 के टेबल में 5 नंबर्स का डिफरेंस आएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, सो ऑन टू 5 10 ज़ा 50। नेक्स्ट 6 के टेबल में 6 नंबर्स का डिफरेंस आएगा आपको। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, सो ऑन टू 6 10 ज़ा 60। इसके बाद दोस्तों आपको 7 के टेबल में आपको 7 नंबर्स का डिफरेंस आएगा। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, सो ऑन टू 7 10 ज़ा 70। नेक्स्ट 8 के टेबल में 8 नंबर्स का डिफरेंस आएगा आपको। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, सो ऑन टू 8 10 ज़ा 80। उसके बाद नेक्स्ट आपको 9 के टेबल में 9 नंबर्स का डिफरेंस आएगा। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, सो ऑन टू 9 10 ज़ा 90। 10 के टेबल में आपको 10 नंबर्स का डिफरेंस आएगा। 10 20 30 40 50 60, सो ऑन टू 100। 11 के टेबल में 11 नंबर्स का डिफरेंस आएगा। 11 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33, 11 4 ज़ा 44, 11 5 ज़ा 55, 11 6 ज़ा 66, सो ऑन टू 11 10 ज़ा 110। उसके बाद नेक्स्ट 12 के टेबल में 12 नंबर्स का डिफरेंस आएगा। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60, सो ऑन टू 12 10 ज़ा 120। इसके बाद आपको नेक्स्ट 13 के टेबल में 13 नंबर्स का डिफरेंस आएगा। उसी तरह से 14 के टेबल में 14 नंबर्स का डिफरेंस आएगा। 15 के टेबल में 15 नंबर्स का डिफरेंस आएगा। तो दोस्तों आपको ये 12 मिनिमम टेबल्स लर्न करना ज़रूरी है हर स्टूडेंट के लिए। जो बेसिक सीखना चाहते हैं वो कम से कम 12 टेबल्स लर्न करना ज़रूरी है। वो लर्न किस तरह से करेंगे आप, जैसा कि अगर कोई पूछे क्वेश्चन 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14 होता है तो आपको आंसर 2 7 ज़ा 14 झट से आना चाहिए। और उसी तरह से अगर कोई 4 7 ज़ा अगर आपको क्वेश्चन पूछता है 4 7 ज़ा, उसका आंसर होता है 28। और एक दोस्तों इसमें आपको आसान तरीक़ा आपको बताता हूँ मैं। 2 का 3 का 4 का टेबल 5 तक भी अगर आप लर्न करते हैं, आगे के टेबल्स आपको लर्न नहीं है। 6 का टेबल है, 7 का टेबल है या फिर 8 का टेबल है। अब आपको कहीं पर यूज़ करना है 8 4 ज़ा।
अब 8 4 आपको 8 का टेबल लर्न नहीं है, याद नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे, इसको 4 के टेबल में भी आप इसको देख सकते हैं। जैसा कि 8 4 इसका आंसर होता है 32। तो आप 4 का टेबल अगर लर्न है, आपको 4 8 इसको कन्वर्ट कर देना है, उल्टा कर देना है। 4 8 क्या होगा 32। यहाँ पर भी देखेंगे आप 8 4 32। इसी तरह से और एक एग्जांपल बताता हूँ मैं। अगर आपको 9 का टेबल लर्न नहीं है, आपको याद नहीं है, तो आप परेशान मत होइए। अगर कोई क्वेश्चन आपको कहीं आता है मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में 9 7 अब आपको याद नहीं है कि 9 7 9 का टेबल लर्न नहीं है, तो इसके लिए आपको कम से कम 7 का टेबल लर्न होना चाहिए। 9 7 आंसर होता है 63। तो अब आप देखेंगे 7 के टेबल में 9, 7 के टेबल में आप देखेंगे यहाँ पर 7 9 63। इसी तरह से आपको आसानी से आप थोड़े से टेबल्स लर्न करके उसको लिख सकते हैं। अब अगर आप इससे ज़्यादा 13 14 15 के टेबल्स 20 तक भी लर्न करते हैं, तो वो आपके लिए अच्छा होता है। कि किसी किसी की कैपेसिटी होती है कि ज़्यादा लर्न कर सकते हैं, कोई थोड़ा लर्न कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको आसान टेबल्स समझ में आए हैं, किस तरह से आप आसानी से इसको लर्न कर सकते हैं, लिख सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको नए वीडियोस सबसे पहले मिले। और हम आने वाले वीडियोस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन मैं बताने वाला हूं, जो कि आपको आसान मेथड यूज़ करते हुए उसको मैं आपको शो करूंगा। तो तब तक के लिए बने रहें हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए। गुड बाय।